जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? नंबर 1। नंबर 2, हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ कि होम्योस्टेसिस कैसे फंक्शन करता है। तो उसके लिए एक हम देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म जब काम करेगा तो ये कैसे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करेगा, बैलेंस करेगा। तो दैट इज उसके लिए हम देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे करेगा ये। सबसे पहले चले हम देखते हैं होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस ये एक बेसिकली टेंडेंसी है सेल की या बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बॉडी के बाहर है या सेल के बाहर है, तो उसके अगेंस्ट या एडवर्स जितने भी स्टिमुलस या फंक्शंस होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए। मसलन अब ये बॉडी का एक सेल है, इसके अंदर पानी है, H2O है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर कैल्शियम है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें। अब एट द सेम टाइम इसके साथ दूसरा सेल अटैच है, इसके साथ तीसरा सेल अटैच है। अब इसी वक्त इस सेल के बाहर डिफरेंट मटेरियल मौजूद है इंटरसेलुलर स्पेसिस में। अब ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो होता क्या है कि जब सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चीजों की कमी हो जाए या कुछ चीजों की ज्यादती हो जाए, तो ज्यादती और कमी को नापेंगे कैसे, उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको देखेंगे कैसे? उसके देखने के लिए ये है कि एक खास लेवल है वाटर का सेल के अंदर जो सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जब पानी उससे कम हो जाएगा तो सेल का वो फंक्शन मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा जो सेल के अंदर लेके जाएगा प्लस वाटर को यहां से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसी तरह जब ये सारे इस चीज को जब हम बड़े लेवल पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी कम हो गया तो अब बॉडी ऐसे फंक्शन स्टार्ट कर देगा कि जो कम पानी है बॉडी के अंदर वो मजीद बॉडी से बाहर ना निकले, तो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब ये जो चीजें जब मेंटेन होती हैं तो जितने भी मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस हैं ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम कर रहे होते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म के तहत कैसे काम कर रहे होते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए जब उसकी अब दूसरी मिसाल ले लेते हैं। एक बॉडी में फर्ज करें पानी की कमी होगी तो दिस इज अ स्टिमुलस, एक स्टिमुलस क्रिएट हो जाएगा। स्टिमुलस क्या है? एक स्टिमुलस। अब जो ही स्टिमुलस क्रिएट हो जाएगा, पानी की कमी होगी, फर्ज कर लेते हैं, तो क्या होगा? स्टिमुलस से सेंसर्स उसको फील करेंगे उस स्टिमुलस को, तो दूसरे स्टेज पे आ जाएंगे हमारे पास सेंसर्स। सेंसर अब जब सेंसर्स ने फील कर लिया कि इस चीज की कमी हो गई है या किसी चीज की ज्यादती हो गई है, तो सेंसर्स क्या करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजेंगे, ब्रेन को मैसेज भेजेंगे। तो ब्रेन क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा।
जब कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल किसके थ्रू करेगा? अब ब्रेन ने वापस वो फंक्शन परफॉर्म करने हैं कि जिस चीज की कमी हो गई है वो मजीद कम ना हो जाए, एक खास लेवल पे मेंटेन रहे, तो वो फिर क्या करेगा? तो उसके लिए वो यूज करेगा इफेक्टर्स को। अब इफेक्टर्स हमारे पास क्या है? इफेक्टर्स हमारे पास मसल्स जो हैं वो एक इफेक्टर का काम करते हैं कभी। उसके अलावा इफेक्टर्स हमारे पास क्या है? हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशंस देते हैं हार्मोन्स की। इसी तरह बहुत सारे इफेक्टर हैं जो स्टिमुलस के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। अब जब ये अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये स्टिमुलस को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो जब स्टिमुलस रिड्यूस होगा तो सेंसर उसे फील करेंगे कि वो कम हो गया है उसका, तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करेगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये सारा जो स्टिमुलस को रिड्यूस कर रहा है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये नेगेटिव फीडबैक के तहत काम करेगा। अच्छा, अब होता क्या है? दो चीजें, या तो हमारे न्यूट्रिएंट्स या बाकी जितने भी सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, या तो वो कम हो जाती हैं या ज्यादा हो जाती हैं। यानी दो लेवल हैं, एक लोअर लेवल एक हायर लेवल। अब अगर कम हो जाती हैं तो ऐसे फंक्शंस एक्टिव कर देना, ऐसे सिस्टम कि उसको बढ़ाया जाए, और ज्यादा हो जाती हैं तो उसे कम किया जाए। जब कम हो जाती है किसी चीज, उसको बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज्म काम करता है दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये दो तो जब काम कर रहे हैं, उसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसकी एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर, अब दूसरी एग्जांपल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होता है। बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलस को हम देख लेते हैं जी। फर्ज करें हम टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दिस इज अ स्टिमुलस। अब इस टेम्परेचर को फील कौन करेगा? इसको फील करेंगे इसके सेंसर्स। 37 नॉर्मल टेम्परेचर है, 37। अगर ह्यूमन बॉडी को हम देखते हैं तो 37 डिग्री है, तो ये फर्ज करें ये इंक्रीज हो गया। इसको फील करेंगे बॉडी के अंदर जो सेंसर्स है। जब सेंसर फील करेंगे इसे तो फिर होगा क्या? सेंसर जब फील करेंगे वो क्या है? वो है नर्व एंडिंग्स हैं, एंडिंग्स हैं। ये किसके अंदर है? ये बॉडी के मसल्स के अंदर है, नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग इसको फील कर रही है टेम्परेचर को, सेंसर्स पे अब आप लगा के। अब जब आगे चलते हैं, इसी से एक्टिवेट हो जाएंगे ब्रेन के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल पॉइंट जो है, कंट्रोल सेंटर, ब्रेन के अंदर कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। इसको टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? रेगुलेट करने के लिए ये स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। आप देखें इफेक्टर्स की बात आ गई। स्वेट ग्लैंड, जब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में। जब स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एट द सेम टाइम ये जो स्वेट ग्लैंड है
जो इनकी सिक्रीशन निकलेगी तो ये टेम्परेचर को रिड्यूस करना शुरू कर देगी, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा अगेन सेंसर उसे फील करेंगे, अगेन उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे और एक वक्त में ये टेम्परेचर 37 से जो ऊपर गया था तो वापस 37 पे आ जाएगा और सेंसर जब फील करेंगे कि ये 37 में आ गया है तो ये फर्दर स्टिमुलस भेजना बंद कर देंगे ब्रेन के कंट्रोल सेंटर को और टेम्परेचर आपका रेगुलेट हो जाएगा। तो इसको हम थर्मोरेगुलेशन भी कहते हैं। इसी तरह वाटर का है ऑस्मोरेगुलेशन है, ये थर्मोरेगुलेशन की टर्म है और इसी तरह हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेशन, पानी को कंट्रोल करना, और पानी भी इसी मैकेनिज्म के तहत कंट्रोल होगा। तो ये इसमें दो तीन चीजें आ गई, नंबर 1 होमियोस्टेसिस, सेकेंडली फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बताया, अगर हम इसको रिवाइज करके देख लें तो दो तरह के, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए कोई चीज सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, नॉर्मल से जो एक सेट पॉइंट है उससे ज्यादा हो जाए तो उसको कम करना है। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि जब कोई सी चीज की कमी हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए, कहां तक लाने के लिए, सेट पॉइंट तक लाने के लिए। अब यहां जो चीज समझ नहीं किया उसको जरा गौर से आप देखिएगा। मसलन आप देखते हैं पीएच है, पीएच ऐसे लिख लिया, पीएच आपके स्टमक सेल की पीएच बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह हार्ट के सेल की पीएच, हार्ट के सेल जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसमें पीएच उसकी डिफरेंट होगी, इसी तरह किडनीज के अंदर डिफरेंट होगी। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या बाकी चीजें, इनका सेट पॉइंट हर टिश्यू के अंदर डिफरेंट होगा और ऑन दी होल जो एवरेज होगी वो बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बॉडी को जिंदा रहने के लिए वो टोटल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा या वो टोटल एनवायरनमेंट हम समझ सकेंगे उसे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का वो रेजिस्ट करता है, वो मेंटेन करने की कोशिश करता है जो बॉडी के बाहर या सेल के बाहर जो एक्सटर्नल कंडीशंस एडवर्स हो जाए। इसकी दूसरी मिसाल आपके पास ये है कि आप देखते हैं कि जब आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, ये तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ज्यादा हो जाता है सॉरी, तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आपका टेम्परेचर बॉडी से कम हो जाए, 37 से नीचे आ जाए, 36 पे आ जाए या इस तरह से, तो क्या होगा, एट द सेम टाइम बॉडी के अंदर थर्मियो शिवरिंग, शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस क्रिएट हो जाती है। बॉडी आपकी ट्रेमलिंग काम करना शुरू हो जाएगी और उसके नतीजे में मसल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा जब तक कि 37 पे पहुंच जाए। तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो मीन दो रेंजेस होगी, एक लोअर रेंज, एक हायर रेंज। तो जब लोअर रेंज से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की जो लोअर रेंज या उससे नीचे चले जाए कोई चीज, तो उसको अपलिफ्ट करके नॉर्मल पर लाना, दैट इज नोन एज, आप इसको ऐसे रख लें, ये एक रेंज है, और अगर ये लोअर रेंज पे आ जाए यहां तक, ये है लोअर रेंज फर्ज करें किसी भी चीज की, तो यहां से अपलिफ्ट करके इस रेंज तक लाना, ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर ज्यादा हो जाए, यहां तक आ जाए फर्ज करें, तो इसको वापस लाना यहां तक, इस तक, ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये दो फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, क्यों कि बॉडी, रीजन क्या है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, होमियोस्टेसिस एक मेंटेन क्यों रखा जा रहा है, इसलिए मेंटेन रखा जा रहा है कि बॉडी खत्म न हो जाए, मर न जाए। सेल अपने आप को क्यों मेंटेन रखता है, होमियोस्टेसिस की कंडीशंस क्यों मेंटेन रखता है कि सेल मर न जाए, सेल की डेथ न हो जाए। सो दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके तहत ये सारे फंक्शंस एट ए टाइम परफॉर्म हो रहे होते हैं।